मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए जो संदेश लेकर आई है वह तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज के संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करते हुए तुम्हारे जीवन की समस्त आकांक्षाओं, इच्छाओं को भली भांति सिद्ध करेगा। मेरे बच्चे, यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन के उन तथ्यों से खोजा गया है जो तुम्हारे जीवन में अहम भूमिका रखते हैं और तुम्हारे जीवन को आगे की ओर अग्रसर प्रेरित करते हैं। इसलिए तुम्हें इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना है। इसे बीच में जरा सा भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि तुम इसे बीच में छोड़ दोगे तो मेरे बताए द्वारा सभी तथ्य से वंचित रह जाओगे। यदि तुम वंचित रह जाओगे तो तुम्हारे जीवन में जो नई जानकारी होने वाली है वह नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं इस संदेश में आज जो भी बताऊंगी वह तुम्हारे लिए हितकर और कार्यरत सिद्ध होगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी कुंडली का ऐसा खुलासा करने वाली है जो तुम्हारे जीवन के लिए परम आवश्यक है, और मैं तुम्हारी कुंडली के बारे में संपूर्ण जानकारी इस संदेश के माध्यम से दूंगी कि तुम्हारी कुंडली के अनुसार तुम्हारे जीवन में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है और तुम्हारी आगे की भविष्यवाणी क्या होगी। इन सभी चीजों का मैं विस्तार पूर्वक इस संदेश के माध्यम से एक प्रकट जानकारी और ज्ञान तुम्हारे सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसलिए मैं जो तुमसे कह रही हूँ उसे बहुत ही ध्यान सुनना और समझना। मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ, इसमें मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए हर वक्त चिंतित और व्याकुल रहती हूँ। वह इसलिए कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी समस्या न आए जिससे कि तुम्हें व्याकुलता और गंभीरता महसूस हो। यदि तुम अपने जीवन में खुशी का अनुभव कर रहे हो तो उससे ज्यादा खुशी मुझे होती है, क्योंकि जब मेरी संतानें अपने जीवन में खुशहाल प्रतीत होती हैं, तो मैं तुम्हारी माता बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती हूँ और अपनी खुशी में फिर खुश हो जाती हूँ। मैं भी अपने राग, अनुराग और विराग का आनंद लेने लगती हूँ। मैं भी अपने यान और साधना में लीन हो जाती हूँ और अपने परम आनंद को प्राप्त कर पाती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, जब मेरी ही संतानें परेशान और चिंतित होंगी तो मेरा भी मन कहीं पर नहीं लगेगा। यह मेरी परम सत्य है। इसमें मैं तुम्हें एक भी बात झूठ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ होता है। परंतु तुम लोग समझते हो, ईश्वर तो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, उन्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं, किसी का भी भय नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो, मेरे ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से एक परिवार का जो बड़ा सदस्य होता है उसे पर संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारी होती है। उसे अपने परिवार को चलाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है और कहाँ कहाँ नहीं जाना पड़ता है। वह दिन रात मेहनत करता है, घर पर एक मिनट भी विश्राम नहीं करता है, निरंतर अपने प्रयास में लगा रहता है कि मैं अपने घर का जिम्मेदार हूँ, मुझे ही अपने घर की देखरेख करनी है, सभी व्यवस्था को देखना है और उन्हें सुनिश्चित करना है कि किस हिसाब से यह कार्य होना चाहिए और किस हिसाब से वह कार्य होना चाहिए। घर के खर्च कैसे चलेंगे, घर के सदस्य को किस अनुसार चलाया जाए, इन सभी व्यवस्था को वह सदस्य व्यवस्थापक है। ठीक उसी प्रकार से तुम तो सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारी लेकर के इतना परेशान और चिंतित होते हो। लेकिन मेरे बच्चे, एक बार अपने मन में यह विचार करके देख लो, हाँ, सोच कर देख लो कि तुम्हारी माता के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे ऊपर तो समस्त संसार की जिम्मेदारी है। मैं समस्त संसार की देखरेख करती हूँ। प्रत्येक घर के व्यक्ति लिए मेरे सदस्य हैं, इसलिए मैं पूरे संसार की देखरेख में व्यस्त रहती हूँ और उन्हीं के सुख दुख में कुल मिलकर चिंतित रहती हूँ। तो ऐसी होती है जिम्मेदारी। यदि तुम जिम्मेदार व्यक्ति होंगे तो तुम मेरी बात को भली भांति समझ गए होंगे। इसमें मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो भी बीती है उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वह अपने आप ही सब कुछ समझ जाता है, सिर्फ संकट के माध्यम से। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता की तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि तुम अपनी माता की प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को अभी लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी सदस्यता को अपने आप से जोड़ लो, ताकि तुम हमेशा के लिए मुझसे जुड़े रहो और मेरे प्रत्येक संदेश को आसानी से प्राप्त करते रहो। यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को आसानी से प्राप्त करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है।
क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी हर प्रत्येक जानकारी से अवगत कराती रहूंगी, जिसके अनुसार तुम्हें कोई दुख तकलीफ होने से पहले ही पता चल जाएगा। तो मेरी बात को मानो और इतना कार्य तुरंत करो, इसमें जरा सीधी कोताही मत करो और अपने मन में यह मत सोचो कि मैं इस संदेश को सुन लूं और छोड़ दो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला है। और इसके साथ साथ कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख देना। जैसे तुम मेरे नाम को कमेंट में लिखोगे, वैसे ही मेरी सहायक शक्ति तुम्हारी बहुत विशेष रूप से आवश्यकताओं को पूरी करने में मदद करने लगेंगी, क्योंकि यह मेरी शक्ति स्वतः ही कार्य करती है। मेरे बच्चे, जो भी भक्त मेरे बताए द्वारा मार्ग पर चलता है, जो मेरी बातों को मानता है, तो यह मेरी शक्ति उस पर तुरंत आकर्षित हो जाती है और उसे अच्छे तरीके से उसके जीवन को चलाने का प्रयास करवाती है। फिर वह कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होता है और ना ही वह अपने जीवन में उन चीजों का अनुभव कर पाता है जो उनके लिए विपरीत परिस्थिति उत्पन्न करती है। उसका जीवन सदैव मंगलमय और खुशहाल रहता है। वह अपने जीवन में इस प्रकार से हंसता खिलखिलता रहता है, जैसे कि सुबह की बेला में पुष्प की कलियां खिलती है, वैसे ही उसकी प्रत्येक दिन कलियों के जैसे खिलता रहता है और वह अपने जीवन में खुशियां बनाता रहता है। मेरे बच्चे, आज मुझे तुम्हारी संपूर्ण जानकारी तुम्हारी कुंडली के बारे में बताने जा रही हूँ। उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, उसे छोड़कर मत जाना, क्योंकि अभी तो इस संदेश की शुरुआत है। अंत तक तुम्हारी पूर्ण जानकारी निकल कर आएगी और तुम्हें एक बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही प्रखर और शांत प्रकार के व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर उदारता, इंसानियत, सहनशीलता कूट कूट कर भरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुमने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य किए हैं, दूसरों की मदद की है, दूसरों के सुख दुख में सहयोग दिया है। यदि कोई व्यक्ति दुखी देखा है तो उसके पास जाकर तुम एक बार पूछते आवश्यक हो कि तुम्हारे पास क्या समस्या है। यदि तुम उसे कुछ सहयोग करने के योग्य होते हो तो तुम उसका पूर्ण सहयोग भी करते हो। मेरे बच्चे, मैंने ऐसा कई बार देखा है कि तुमने गरीब से गरीब व्यक्ति को सहयोग देकर उसकी मदद की है, उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया है। यही तुम्हारे लिए सबसे उदार और परम इंसानियत की अभिव्यक्ति है। अन्यथा इस संसार में तो अनेक प्रकार के प्राणी हैं, को सिर्फ अपने से ही मतलब रहता है। यहाँ दूसरे पर क्या बीत रही है, क्या करना है, यह सोचते हैं कि मैं इस संसार में आया हूँ तो मैं अपने इन सभी सुखों को इस संसार में भोग लूं, फिर बाद में मुझे जन्म मिले या ना मिले कोई इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी सत्य है, यदि तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन मनुष्य में होना संभव नहीं है। अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हें अगला जन्म मनुष्य का ही मिलने वाला है। परंतु व्यक्ति यही सोचता है कि अब जो मुझे प्राप्त हो रहा है उसे स्वीकार करो, उसका आनंद लो, उसका अपने जीवन में अच्छी तरीके संचार कर लो। बस 2 दिन की जिंदगी है, जी लो, फिर बाद में कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इन सब बातों को वह सोचता रहता है और अपने मन में विचार प्रकट करता रहता है, परंतु ऐसा बहुत ही गलत है। उनकी सोच ही इतनी नकारात्मक है कि वह कभी भी अच्छा कार्य कर ही नहीं सकते हैं। सिर्फ नकारात्मक सोचते रहते हैं और नकारात्मकता दूसरे में भी भरते रहते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोग बहुत ही खराब व्यक्ति होते हैं। वह धर्म का हमेशा नाश करते रहते और अपने प्रभु पर उंगली उठाते रहते हैं। यही तो उनकी सबसे बड़ी भूल और गलती है, क्योंकि तुम्हारे कर्म इतने खराब है तो उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही, चाहे जैसे मिले। उसके लिए तुम यह मत सोचो कि आज मैं जो हूँ वैसा कल भी रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो आज है वह कल नहीं है, जो कल है वह परसों नहीं है। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने समय को अपने अनुसार समझने की भूल मत करो। समय बदलता रहता है, क्षण भर में कुछ भी हो सकता है। वह बदलकर तुम्हें जमीन पर धराशायी कर सकता है, जहाँ पर तुम्हें धूल और मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। और फिर तुम अपने घमंड और अहंकार से उस मिट्टी के धूल को चाटते रहना, यही तुम्हारी सजा होगी। क्योंकि ऐसे तो तुम्हें समझ में कुछ आने वाला नहीं है। मैं समझाकर परेशान हो गई हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ में कुछ आया नहीं है। अब मैं यह कार्य बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जो मेरी बात मानेगा मैं उसी की मदद करूँगी, इसकी सहायता करूँगी और उसी को एक सुनहरे भाग्य का आशीर्वाद दूंगी। मैंने यह तो पक्का कर ही लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य की कुंडली बहुत ही अच्छी है। कुछ दिनों तक तुम्हें तकलीफ है और तुम्हें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है,
परंतु जो तुम्हारा आने वाला समय है वह बेहतर से बेहतर होने वाला है। उसमें मुझे साफ साफ दिखाई दिख रही है कि तुम्हारी हर चीज में जीत सुनिश्चित है। जो भी तुम्हारे कार्य होंगे, जैसा भी हो, वह सभी पूर्ण होंगे। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की शंका या दुविधा नहीं है। इसलिए आज मैं तुम्हें पूर्ण जानकारी दे रही हूँ। मेरे बच्चे, जिस कार्य में अपनी मेहनत से लगे हुए हो, जिस कार्य को बहुत दिनों से कर रहे हो, किंतु तुम्हें सफलता नहीं मिली है, वह कार्य बहुत जल्द पूर्ण होने वाला है। इस प्रकार से पूर्ण होगा कि उसकी गूंज सारे संसार में सुनाई देगी। खासकर तुम्हारे जो बात नहीं मान रहा था, सब अपनी मनमानी कर रहे थे, अब वह सब शांत हो जाएगा। तुम्हारे परिवार में ऐसी शांति आ जाएगी जैसा तुमने कभी सोचा नहीं होगा। सभी 12 सिरे से इतना प्रेम करेंगे जितना कि पहले कभी नहीं किया होगा। सब कुछ आगे शांत होने वाला है। इसकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जहाँ पर तुम्हारी माँ है वहाँ पर तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में धन की समस्या चल रही थी, तुम पैसों को लेकर बहुत परेशान होते थे, अपने आप को निराश और अकेला समझते थे कि मेरे पास तो पैसा और धन है ही नहीं, और ना ही पैसा कमाने का कोई मेरे पास साधन और रास्ता है। इन सब चीजों को सोच सोच कर तुम अपने आप को परेशान और चिंतित करते रहते थे कि कब मेरा वह समय आएगा जब मैं भी कुछ पैसे को कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे, ये तुम गलत सोच रहे हो। समय तो तुम्हारा आ ही गया है। अब तुम्हें सोचने की घड़ी नहीं है, उसे परिणाम को देखने की जरूरत है जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने वाला है। तुम्हारी माता की कृपा से अब तुम्हारे धन की समस्या इस प्रकार से समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे पास इतना धन हो जाएगा कि तुम खर्च नहीं कर पाओगे, परंतु बस तुम्हें अपने आप को सही ढंग से चलाना है, धर्म के रास्ते पर चलना है, कभी भी अधर्म नहीं करना है, अच्छे काम करना है, मेहनत करना है, अपने आप को बहुत ही मजबूत बनाना है। बस तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जब तुम पैसों के मालिक हो जाओगे, इतने पैसों के मालिक हो जाओगे कि तुम जो चाहे वह कर सकते हो। फिर तुम्हारे पास धन खर्च होने का नाम नहीं देगा। जब तक तुम धर्म पर रहोगे और जिस दिन तुम इसका दुरुपयोग करोगे, उसी दिन यह धन भी खर्च हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे या सत्य का धन होगा। तुम्हारी माता का दिया हुआ कि मेरी बात यदि समझ में आ गई होगी तो मेरे ही अनुसार कार्य कर लेना। 11 बात तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तुम्हें मेरी 11 बात पर बहुत ही विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि तुम्हारी माता किस प्रकार से मुझे समझाने का प्रयास कर रही है। मैं जो कह रही हूँ, समझ रही हूँ, वह तुम्हारे लिए बेहतर ही है। मैं अपने लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे ही समझा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा जीवन आगे बहुत ही रंगीन और खुशमिजाज मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब जब तुम सही तरीके से रहोगे, कार्य करोगे और अपनी माता के आदेश का पालन करोगे, और अब आगे की कुंडली के बारे में जान लो, तुम्हारे जीवन में जो प्रेम में रुकावट था, जो प्रेम की समस्या चल रही थी, वह भी अब समा हो जाएगी। तो चिंता मत करो कि मेरे जीवन में प्रेम नाम की चीज है ही नहीं, मुझे तो कोई प्रेम करता ही नहीं है। आज तक किसी ने मुझे उस नजर से नहीं देखा है, किसी की आंखों में मुझे प्रेम झलकता दिखाई दे रहा हो। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब काम समय पर होते हैं। जब इसका समय होगा तभी होगा। और जो इसके भोगी होते हैं तो उनकी तो बात ही नहीं, वह चाहे जब कर ले। परंतु जो सच्चा प्रेम करने वाले होते हैं, अपने जीवन को आगे ले जाने वाले होते हैं, जो अपने प्रेमी को जीवन साथी के रूप में पाना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं, उनके लिए समय की प्रतीक्षा करना अनिवार्य है। ऐसा कुछ भी गलत हो सकता है। ऐसे अंधविश्वास में तुम पड़ सकते हो जो तुम्हारे प्रेमी बनाकर तुम्हें लूट कर चले जाएंगे और तुम रोते रह जाओगे। तो ऐसा प्रेम तुम्हें नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जो बता रही हूँ वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हारे जीवन को आगे ले जाने के लिए, तुम्हारे जीवन का पूरा साथ देने के लिए, वह जो तुम्हारा प्रेमी होगा, वह तुम्हारी अहमियत को समझ तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ देगा और तुम्हारे साथ हर समय खड़ा रहेगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उचित हो या अनुचित हो, वह उससे डरने वाला नहीं है। तूफान आए या सैलाब, वह डटकर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। यही तो तुम्हें चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसा ही जीवन साथी प्रेमी चाहिए जो उसके साथ डटकर खड़ा होना चाहिए, स्थिति कुछ भी हो। मेरे बच्चे, यह तो मैं तुमसे कह देती हूँ और तुम भी यह जानते हो
और यही चाहते हो कि मुझे ऐसा ही जीवन साथी चाहिए जो मेरे लिए हितकर से हितकर हो। ऐसे प्रेमी की इच्छा ना करें जो 2 दिन के लिए आए और तुम्हें ही लूटकर चला जाए। तो तुम्हारी कुंडली तुम्हें यह बता रही है कि तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई है। तुम्हारे प्रेम को लेकर अब आने वाला समय तुम्हारे प्रेम से भरा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में इतना प्रेम होगा, यह तुम सोच समझकर परेशान हो जाओगे कि मेरी माता ने मेरे लिए इतना मजबूत और साहसी जीवन साथी चुना है। तुम मेरा बार बार धन्यवाद करोगे। लेकिन मेरे बच्चे, अब समय अधिक शेष नहीं है। कुछ ही समय है जिसकी तुम्हारी प्रतीक्षा थी, परंतु तुम आज से ही अपने मन में क्या भावना ले आओ कि अब मेरे सभी दुखों का अंत तो होना सुनिश्चित ही है। मेरे बच्चे, अब आगे की बात और सुनो। जो तुम्हारी स्थिति खराब हो गई थी, उसके कारण तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे सगे संबंधी भी तुमसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। वह तुमसे इनकार हो रहे थे। तुमसे मिलकर हाल चाल लेते थे, तब भी वह तुमसे नहीं मिलते थे। वह इसलिए ऐसा करते थे, ये सोचते थे कि कहीं यह मुझे कोई मदद ना मांगने लगे, कहीं मुझे पैसे ना मांगने लगे, क्योंकि इसकी स्थिति तो इस समय गंभीर है। ऐसी स्थिति में यदि मैं इसे कुछ दे भी देता हूँ तो यह मुझे वापस नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो अधिक समय लगा देगा, तो मुझे इसे देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए मैं इससे बात ही नहीं करूंगा। तो तुम्हारे रिश्तेदार, मित्र सभी तुमसे दूरियां बनाकर इतने दिनों से दूर रह रहे थे। तुम्हारी स्थिति को कोई समझ नहीं रहा था कि इसकी स्थिति खराब हो तो इसका साथ और सहयोग दे दिया जाए। हो सकता है इसका भी समय बदल जाए, इसके भी जीवन में इतनी खुशियां आ जाएं जो उसके लिए परम आवश्यक सिद्ध हो जाए और उसके जीवन को सुन बन। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, के लिए परिपक्व हो जाए। यह इसकी परम आवश्यकता होती है। लेकिन मेरे बच्चे, किसी की सोच को क्या किया जा सकता है? वह जितनी उसके अंदर बुद्धि होगी वह उतना ही गहराई से सोचेगा। उसके अंदर सिर्फ इतनी ही सोचें हैं जो वह लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रहे थे। परंतु समय तो बदल जाएगा। हाँ, बदलने वाला ही। जब तुम्हारे पास हुए सब चीज उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके लिए भी इनकार कर रहे थे, तो वह स्वयं तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे घर आकर। डरो, वह मेरी भक्ति अधिक से ज्यादा करने लगेंगे, तो मैं भी उन्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि जो भी मुझे प्रेम भाव से बुलाता है और मेरी भक्ति करता है, मुझे प्रार्थना करता है, मुझसे कुछ भी मांगता है, तो मैं उसे तत्काल वह चीज प्राप्त करवा देती हूँ। यही मेरी उदारता है। मेरे बच्चे, तुम तो अच्छी तरीके से जानते ही हो मेरे बारे में कि तुम्हारी माता कैसी है। किसी का दुख उनसे नहीं देखा जाता है, तुरंत इस क्षण उनके दुख को दूर करने का प्रयास करती है। मेरे बच्चे, आज मैंने जो भी तुम्हारी कुंडली के बारे में जानकारी प्रस्तुत की है, यदि उसमें सभी बातें सत्य हैं, तो हाँ, लिखकर जय माता रानी अवश्य लिख देना। यदि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई नहीं है तो नहीं लिखना और अपनी राशि लिख देना। फिर मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारे लिए संदेश प्रस्तुत करवा दूंगी और तुम्हें सही संदेश प्राप्त हो जाएगा जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ होगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपनी माता की शक्ति और भक्ति और महानता पर विश्वास है तो हाँ लिखो कि आज मेरी माता ने जो भी मेरे जीवन का सत्य मेरे सामने निकाल करके रखी है वह ज्यादा पूर्ण रूप से सत्य है। उसमें एक भी बात असत्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा है वह सब मेरे जीवन से संबंधित है। जैसे जैसे उन्होंने बताया है वैसी वैसी स्थिति मेरे साथ हुई है। उन्होंने आज जो भी प्रवचन दिया वह मेरे जीवन के लिए हितकर है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना कुछ ज्यादा मेरी माता मेरे लिए करेंगी। आज उन्होंने जो मुझे यह जानकारी दी है उससे मुझे इतनी अधिक खुशी है कि मैं फूला नहीं समा रहा हूँ, क्योंकि मेरी आशाएं सभी तरफ से बंद हो गई थी। मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था और ना ही कोई मार्गदर्शन करने वाला था, परंतु आज मेरी माता ने मुझे इस प्रकार से मार्गदर्शन किया है कि अब मेरे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा जो हर कार्य को करने के लिए मेरे अंदर शक्ति प्रदान कर रही है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं अब तुरंत अपने कार्य में इस प्रकार से लग जाऊं कि मुझे अब कोई रोक ना पाए और मैं अपने समय को बर्बाद ना होने दूं।
ऐसा मेरे अंदर प्रतीत हो रहा है। यह ऊर्जा, यह शक्ति मेरी माता के द्वारा ही दी गई है। अन्यथा आज तक मुझे ऐसा कभी भी आभास नहीं हुआ है कि मेरे जीवन में इतनी कमियां हैं। मैं इन कमियों को कैसे पूर्ण करूं? अपने कार्य को कैसे करूं? सही ढंग से मुझे यह सब नहीं पा रहा था। सब गलत हो जा रहा था। मेरे मन को उजागर करने वाला कोई नहीं था। तब आज मेरी माता ने मुझ पर इतनी दया दिखाई है कि आज मुझे उस सत्य से परिपक्व कर दिया है जो मेरे लिए अहम भूमिका रखता है। उनके द्वारा कही गई समस्त बातें सब मेरे लिए लाभकारी हैं। मैं अपनी माता की कैसे वंदना और अभिनंदन करूं, उनका कैसे धन्यवाद करूं, परंतु मैं यह तो कहीं ही दे रहा हूं। अपनी माता की भक्ति में करता ही रहूंगा, उनसे कभी भी अलग नहीं होऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। स्थिति मेरी कितनी ही खराब क्यों ना हो जाए, परंतु अपनी माता को साथ में लेकर ही चलूंगा, क्योंकि मेरी माता ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरा दुनिया, मेरा संसार, उन्होंने मुझे हर सुकून दिया है तो मैं अपनी माता को अपने हृदय में रखूंगा। बस मेरी माता से एक विनती है कि अपने इस दास को, अपने इस भक्त को अपने चरणों में स्थान दें, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है पत्थर की चट्टानों को काटकर उसमें रास्ता बनाने का। अब तुम्हारी, मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी।